गाइस, आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रेजुएट्स आपके एलिजिबल नहीं हैं। और ये सारी बातें मैं आपके साथ प्रूफ के साथ डिस्कस करूँगा। कौन से प्रूफ है वो सारे बता देता हूँ। देखो, मैं आपके सामने ये सारे मैं कटआउट लेकर आया हूँ। ये कटआउट कहाँ से लाए हैं वो भी बता देता हूँ। आपको पता होगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2020, जो कि डेटेड थी 26 और जून 2020 को। ठीक है, क्या कहा था इस नोटिफिकेशन में, तो उसको डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फाइन, और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए सीधा बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में। सीधा डायरेक्ट वही कटआउट लेकर आया हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ कि कहाँ से कटआउट लिया, तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका रेफरेंस है जो कि आपकी नोटिफिकेशन आई थी। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ, एनी कैंडिडेट हैविंग हिज और हर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल। पहली बात तो ये, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं, ये तो समझ आ गई होगी। मेन जो पॉइंट है वो यहां से समझने वाला है। देखो, बोर्ड ने क्या कहा है, बोर्ड विल नॉट अंडरटेक डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, बोर्ड ने उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं की थी, तो आपने जो फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंग उसको सही मान के बोर्ड ने आपके क्या कर दिए हैं, रोल नंबर जारी कर दिए थे, और आप रिटन टेस्ट में भी बैठ गए थे। ये सारा का सारा इसके अंदर लिखा हुआ, आप देख लेना। इसलिए उन्होंने बोल दिया, एंड देयरफॉर कैंडिडेचर विल बी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनली। जो आपका कैंडिडेचर है वो सिर्फ प्रोविजनली ही सिलेक्टेड किया गया है। वो आप ऐसा नहीं मान सकते कि आप पेपर एग्जाम देकर आए हैं तो आप इसका मतलब ग्रेजुएटेड वो एलिजिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जब आप फॉर्म फिल कर देते हो, वहां पे आप एक एफिडेविट साइन करते हो, है ना, उसको चेक मार्क करके, जिसमें लिखा होता है कि आप इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, आपने जो सारी डिटेल दी है वो आपकी सही है, तो आप उसको चेक मार्क करते हो और बोलते हो कि हाँ, मेरा सब कुछ जो मैंने फिल किया वो सही है। इसलिए ये आपको रोल नंबर जारी कर देते हैं और आप रिटर्न एग्जाम देने जाते हो। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वहां पे चेक किया जाएगा कि आपकी जो नोटिफिकेशन में लिखा होता, क्या वो सारी चीजें आपके पास है, क्या उन सारे रूल्स को आप फॉलो कर किया है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जो ग्रेजुएटेड है। जहां पे वो सारी बातें लिखी हुई हैं, देख लो। व्हेन स्क्रूटनी इज अंडरटेकन, इफ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट फाउंड सस्टेन्ड और करेक्ट, द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स अंडर लॉ शैल बी इनिशिएटेड और एनी अदर एक्शन एज मे बी डीम्ड प्रोहिबिटेड बाय द बोर्ड शैल बी टेकन। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे, all candidates who registered themselves in response to the advertisement notification by closing date and time, whose application are found to be in order and are provisionally accepted by the board as per the terms and conditions of advertisement notice। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो फॉर्म फिल कर दिया है वो तो बोर्ड ने सही मान दिया, और उन्होंने आपको एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप दे दी ताकि आप रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठ सको। ये तो उन्होंने कह दिया। अब देखो, आपको याद होगा, अगर आपने खुद फॉर्म फिल किया है, इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है क्योंकि जिस समय फॉर्म फिल किया जा रहे थे ये मैंने खुद भी चेक किया था, और ये सच में ऐसा हुआ था। क्या हुआ था, जब आप फॉर्म फिल करते थे वहां पे लास्ट में एक चेक मार्क के लिए ऑप्शन आता था, वहां पे लिखा होता था कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन 12th से ज़्यादा है। ये चीज़ पूछी होती थी, मीन्स क्या आप ग्रेजुएटेड हैं, 12th के बाद अगर आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन है। जब आप उसको चेक मार्क करके अप्लाई करते थे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती थी, पॉपअप होती थी, और जिसपे लिखा होता था कि आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं क्योंकि आपके पास 12th से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएटेड हैं या पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं। ये चीज़ आपके सामने पॉपअप होती थी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। जितने भी कैंडिडेट्स ने जो कि ग्रेजुएटेड है, जिन्होंने भी इस फॉर्म को अप्लाई करा हुआ है, जितने भी कैंडिडेट्स ने जो ग्रेजुएटेड है उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने इस चेक मार्क को मार्क नहीं किया है, उन्होंने इसमें कहा है, इन्होंने इसमें एक्सेप्ट किया है। एक ऑप्शन आता था यस, एक आता था नो। तो उन कैंडिडेट्स जितने भी ग्रेजुएट थे उन्होंने इस चेक मार्क को टिक किया जो कि नो था। ग्रेजुएट होके भी उन्होंने क्या सेलेक्ट किया है, नो सेलेक्ट किया है। इसका मतलब आपने फॉर्म सही तरीके से फिल नहीं किया है, आपने इसके अंदर झूठ बोला हुआ है। जब आपकी स्क्रूटनी होगी, जब आपकी
क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, बोर्ड का जो 8th क्लास का बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको डाल के जब आपकी स्क्रूटनी होगी तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये चांसेस हैं। फर्दर अगर कोई नोटिफिकेशन आती है उसका मुझे पता नहीं है। फिलहाल के लिए जो नोटिफिकेशन JKSSB ने फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की थी, फर्स्ट नंबर 1 की जो एडवर्टाइजमेंट की थी उसके मुताबिक ये सारी बातें हैं, ठीक है। उसके अंदर बकायदा लिखा था कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ही आपकी 12th है। जब फॉर्म फिल करते थे वहां पे भी यही चीज शो होती थी और मैं इसके लिए 100% श्योर हूं। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं आपके साथ, ये आपको विजिबल नहीं होगा उतना, फिर भी मैं इसमें बता देता हूं क्या कहानी है। मैंने इसके ऊपर एक बार पहले भी वीडियो डाली थी, फिर से बता देता हूं। इसमें देखो एक कैंडिडेट ने ग्रीवियंस डाली थी। ग्रीवियंस में पूछा था कि क्या 4th क्लास के JKSSB के जो एग्जाम होने हैं क्या उसमें ग्रेजुएटेड एलिजिबल है कि नहीं है। तो उसमें गैड के द्वारा रिस्पॉन्स आया था जो कैंडिडेट 12th पास है और जो इससे हायर क्वालिफिकेशन क्या वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब मुझे नहीं पता ये स्क्रीनशॉट सही है, एक्चुअली मैंने ये खुद ग्रीवियंस नहीं डाली है, तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये ग्रीवियंस मैंने खुद नहीं डाली थी, ये मुझे कहीं से सोशल मीडिया से मिली हुई है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये सच्ची सही है स्क्रीनशॉट तो मैं फिर कुछ कह नहीं सकता, फिर तो ग्रेजुएटेड आपके एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूं एक दूसरा कटआउट से। क्या कटआउट है ये समझो। देखिए ये कटआउट मैंने कहां से लिया हुआ है इसको समझो। ये कटआउट आपकी जो 4th क्लास की एडवर्टाइजमेंट आई थी JKSSB की और एडवर्टाइज नंबर 1, उसमें ये मेंशन्ड है जो भी रूल्स फॉलो किए जाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए वो कहां से फॉलो किए जाएंगे, SO 184 से फॉलो किए जाएंगे, जो कि नोटिफिकेशन आई थी आपकी 4 जून 2020 को। इसमें जितने भी रूल डिस्क्राइब्ड है उसको फॉलो करते हुए JKSSB ने आपकी 4th क्लास की एग्जाम की रिक्रूटमेंट करनी है। इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ एनी क्वेश्चन अराइज रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रूल्स द मैटर शैल बी रेफर टू द गवर्नमेंट इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी कि गैड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ये भेजा जाएगा और जिसका डिसीजन देयर ऑन शैल बी फाइनल। जो भी गैड GAD जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अब देखिए अगर ये जो स्क्रीनशॉट है जिसमें उन्होंने गैड ने लिखा हुआ है कि 4th क्लास के में 12th और उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल हैं, तो गैड ने अगर ये बात बोली हुई है तो इनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, तो फिर मींस ग्रेजुएटेड आपके एलिजिबल हो जाएंगे। अगर ये स्क्रीनशॉट मैं बार बार बोल रहा हूँ सही है, मुझे कंफर्म नहीं है कि सही है कि नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए मैंने खुद भी आज ग्रीवियंस डाली हुई है। ये मंडे तक मुझे इसका रिप्लाई मिल जाएगा और मैं आपके साथ इसका रिस्पॉन्स शेयर कर दूंगा जब भी मुझे रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चाहते होगे, अगर आपको पता है कि ये स्क्रीनशॉट सही है तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि ये सही है, गैड का रिस्पॉन्स यही आया कि नहीं आया, ये कंफर्म करके आपको बताऊं, मैंने तो ग्रीवियंस डाल दी है तो आपको बता दूंगा मैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आपको मे भी थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या नहीं है, नोटिफिकेशन में एक्चुअल में क्या कहा गया था। तो ग्रेजुएटेड एलिजिबल होंगे अगर गैड का डिसीजन कुछ आता है, ऐसा वाला अगर डिसीजन अगर गैड बोल देता है ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बोल देता है कि आपके ग्रेजुएट भी एलिजिबल हैं 4th क्लास के एग्जाम के लिए, देन दे आर एलिजिबल। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 1, ये वाली नोटिफिकेशन जो है आपकी, ये वाली, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। फाइन, ये सारे के सारे फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा और मैं आपको कमिंग डेज में ये भी बता दूंगा गैड का क्या रिस्पॉन्स आता है इससे रिलेटेड, ठीक है, उनके मैं ग्रीवियंस डाल के पूछ लूंगा। बाकी देखते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट को काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कट ऑफ बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज और आपका यूटी वाइज, उसके अंदर भी कितने सारे पैरामीटर्स हैं उनको देख के, तो काफ़ी टाइम लगेगा आपका जो मेरिट बनाने में, तो आपका जो रिजल्ट है थोड़ा टाइम लगाएगा। तब तक के लिए आप JKSSB के आने वाले एग्जाम की तैयारी करो। मैं भी धीरे धीरे उससे रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।